रब्बिश्शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के ब्रांड न्यू लेक्चर के अंदर हम सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, बायो एनर्जेटिक्स के अंदर जब हम ये इस्तिलाह यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन, तो इसका मतलब होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। बेसिकली इस टर्म को हम दो तरह से यूज करते हैं, वन फॉर ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। जब हम रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, जब एक ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी गैसेस को अपने एनवायरनमेंट और बॉडी फ्लूइड स्पेशली ब्लड के साथ क्या कर रहा है, एक्सचेंज। ह्यूमन के केस में जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो इन रेस्पिरेटरी गैसेस के बाहमी तबादले को हम ब्रीदिंग का नाम देते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का नाम देते हैं, या इसको ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको वेंटिलेशन भी कहा जाता है। जब हम बात कर रहे होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो इसका मतलब ये है वो ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की वो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मीन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर आरबीसीज और हीमोग्लोबिन के जरिए जब हमारे सेल्स और टिश्यू में आती है, तो उस ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स, इनके जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन हैं सच एज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज और फैट्स की ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स फैटी एसिड्स और प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स अमाइनो एसिड्स, तो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम ऑक्सीडाइज करते हैं, कैटाबोलाइज करते हैं। तो वो तमाम सीरीज ऑफ रिएक्शंस जो ग्लूकोज को, फैटी एसिड्स को और अमाइनो एसिड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं और सेलुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी, आई मीन टू से दैट एटीपी बनती है, तो इन सीरीज ऑफ रिएक्शन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अगर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो और माइटोकॉन्ड्रिया की मौजूदगी में हो, there are two conditions for aerobic cellular respiration. One is called sufficient amount of oxygen, the other is called presence of mitochondria. तो यही ग्लूकोज 4 स्टेप में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, कंप्लीटली उसकी ब्रेकडाउन होती है ग्लाइकोलिसिस के जरिए, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जब ये सीरीज ऑफ रिएक्शन हो ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया की मौजूदगी में, तो ऐसी सेलुलर रेस्पिरेशन को माय डियर स्टूडेंट्स हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी की डिटेल पे बात करेंगे हम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टर्न आवर अटेंशन टुवर्ड्स anaerobic respiration. When we talk about anaerobic respiration, it mean an mean without, aero mean air. तो ये वो ब्रेकडाउन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की माय डियर स्टूडेंट्स जो विदाउट ऑक्सीजन हो, विदाउट ऑक्सीजन अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्पेशली ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो और हमें और सेल्स को एनर्जी मिले, ऐसे प्रोसेस को हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। बेसिकली इसकी दो टाइप हैं। वन इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो कि यीस्ट के सेल में, फंगस के सेल में, यूनिसेलुलर फंगस स्कैरोमाइसिस सेरेविजी, और बैक्टीरिया के अंदर, एनाएरोबिक बैक्टीरिया के अंदर होने वाली
ये एनारोबिक रेस्पिरेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। जबकि हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, जब हमारे मसल फाइबर्स को ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है, तो हमारे अंदर ग्लूकोज के नतीजे में बनने वाला पायरुवेट लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फर्मेंटेशन को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। तो आए इन्हीं दोनों टाइप्स की डिटेल पे बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नॉर्मली बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया और यीस्ट का जो सेल है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में अपने ग्लाइकोलाइसिस को इनिशिएट कर लेता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का वो स्टेप जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो तो भी हो जाता है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी हो, एब्सेंस हो तो भी हो जाता है। उसी स्टेप को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, और शुगर से मुराद यहाँ पे ग्लूकोज की शुगर। तो ये यीस्ट के सेल में और बैक्टीरिया के सेल में ग्लूकोज, जो कि मेन रेस्पिरेटरी फ्यूल है, मोस्ट कॉमन बायोफ्यूल कहलाता है, ये ग्लूकोज 10 सीरीज ऑफ रिएक्शन में 2 एटीपी को यूटिलाइज करके एक्चुअली 2 पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज का पायरोवेट तक टूटना और साथ 2 नेट एटीपी बनते हैं। तो ये 2 नेट एटीपी का बनना और पायरोवेट का बनना ग्लूकोज से बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। सवाल ये है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के नतीजे में जब दोनों सेल्स को एटीपी मिल रही है, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, तो वाई ये पायरोवेट जो है ये अल्कोहल के अंदर क्यों कन्वर्ट होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के केस में ग्लूकोज की जो एंड प्रोडक्ट है ये 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल हैं। ये 3 कार्बन वाली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसको हमने पहले एसिटाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करना होता है। फिर ये एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ऐड होते हैं इसके अंदर, तो ये फाइनली 2 इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम एथानॉल कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल हैं, बैक्टीरिया और यीस्ट के सेल में NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, जो कि नाम से जाहिर है पायरुवेट फर्स्ट ट्रांसफॉर्म होती है 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के अंदर, ये कन्वर्ट होती है। फिर इस एसिटाल्डिहाइड के अंदर माय डियर स्टूडेंट ये 2 NADH जिसमें रिड्यूसिंग पावर एक्चुअली ये वो रिड्यूस्ड कोएंजाइम होते हैं, जिनके एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मीन हाइड्रोजन वो रिमूव करता है NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है NADH को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, इसमें से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो NADH की ऑक्सीडेशन होगी, तो इसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन निकलेंगे वो एसिटाल्डिहाइड के अंदर ऐड होंगे। तो एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस्ड होकर 2 मॉलिक्यूल बनाएगा इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल वेस्ट प्रोडक्ट है यीस्ट के सेल में और बैक्टीरिया के सेल में। तो why this process is very very comparative and integral for these cells? The question है ये और आंसर इसका ये है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर पायरुवेट फाइनली एथानॉल के अंदर कन्वर्ट ना हो इन सेल में, तो ये जो NADH हैं, NADH जो ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में बन रहे होते हैं, इनका लेवल सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये वो मॉलिक्यूल है, ये वो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है, जिनके इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर बाकी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे या किसी मॉलिक्यूल पे जब शिफ्ट होंगे, ट्रांसफर होंगे, तो इन्हीं NADH के इलेक्ट्रॉन जो हैं उन मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर बैक्टीरियल सेल और यीस्ट सेल के अंदर NADH अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, तो ये बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनाएंगे, और ये फ्री रेडिकल्स जो है ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी हो सकती हैं, और यही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो हैं उस बैक्टीरियल सेल को और यीस्ट के सेल को डैमेज करेंगी। तो दे आर सो इंटेलिजेंट, क्या करती हैं? इस NADH को ठिकाने लगाने के लिए एक्चुअली
इसकी ऑक्सीडेशन होती है और ये 2 NAD+ के मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो ये जो NAD है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है इस कोएंजाइम की। NADH जो है ये रिड्यूस्ड फॉर्म है कोएंजाइम की। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकलते हैं तो एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस होकर इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। असल चीज ये है, इसी स्टेप के अंदर एक तो NADH के इलेक्ट्रॉन ठिकाने लग जाते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड और फ्री रेडिकल्स बनने का खतरा टल जाता है। अब ये जो 2 NAD+ बने हैं, यू नो वेरी वेल, ये वो कोएंजाइम है जो ग्लाइकोलिसिस का जो छठा स्टेप है उसको इंश्योर करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए ये दोनों कोएंजाइम चाहिए। तो अगर ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू रखना है तो हमें सेल के पास सफिशिएंट अमाउंट में NAD+ चाहिए। तो NAD+ तब बनेंगे जब NADH की ऑक्सीडेशन होगी। तो NADH ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएंगे? NAD+। और यही NAD+ माय डियर स्टूडेंट ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे और ये 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते रहेंगे। तो याद रखिएगा, एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बहुत थोड़ी ATP बनती है। ग्लूकोज में जस्ट 2 ATP के मॉलिक्यूल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये नेट यील्ड की बात हो रही। नाउ वी विल टर्न आवर अटेंशन टुवर्ड्स लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सेम इज द केस विद आवर स्केलेटल मसल फाइबर। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हाई वोल्टेज और हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने से हमारे स्केलेटल मसल फाइबर में ऑक्सीजन डेट जब होता है तो हमारा ग्लूकोज पहले कन्वर्ट हो रहा होता है 2 पायरुवेट में और साथ नेट ATP बन रही है। मगर सेम इज द केस जिस तरह बैक्टीरिया और यीस्ट में हुआ, सेम इसी तरह ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होने के बाद पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने और साथ 2 ATP। तो चूंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गई है तो ये पायरुवेट जो हैं ये सेलुलर रेस्पिरेशन के इन स्टेप्स में गो थ्रू नहीं करेंगे। अब जो है ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे स्केलेटल मसल फाइबर के पास सफिशिएंट अमाउंट में NAD+ होने चाहिए, कोएंजाइम होने चाहिए। तो उसके लिए ये देखें ग्लूकोज फाइनल 2 एंड प्रोडक्ट पायरुवेट में बना। ये पायरुवेट जो हैं फाइनली रिड्यूस होती हैं, 2 NADH यहां भी यूज होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम जब टूटते हैं लैक्टेट माय डियर स्टूडेंट, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूद, वहां पे तोड़ रहा था NADH को, NADH डीहाइड्रोजिनेज। मगर इस केस में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में NADH को ब्रेक करेगा लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। तो लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम नाम से जाहिर है जिसने क्या करना है, पायरुवेट को रिड्यूस करके लैक्टेट बनाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसकी? NADH की। तो NADH के हाइड्रोजन और NADH के इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन आयन ये ऐड होंगे पायरुवेट में और पायरुवेट की होगी रिडक्शन, मगर यहाँ पे NADH की होगी ऑक्सीडेशन। तो NADH ऑक्सीडाइज होकर पायरुवेट को रिड्यूस करेगा, मगर यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज का कॉम्प्लेक्स है। तो लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज NADH को ऑक्सीडाइज करके इसके प्रोटॉन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएगा पायरुवेट में और ये 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल फाइनली रिड्यूस होकर लैक्टेट बनाएंगे। और यही वो लैक्टिक एसिड है माय डियर स्टूडेंट। जब ये हमारे मसल में बिल्डअप होता है, एक्यूमुलेट होता है, तो हमारे मसल की pH जो है वो एसिडिक हो जाती है और मसल एक स्टार्ट होती है। और मसल एक के साथ साथ लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेट होने से हमें मसल फटीग हो जाती है। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद यही लैक्टेट जो है हमारे स्केलेटल मसल से सिक्रीट होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अल्कोहल फाइनली सिक्रीट होती है यीस्ट के और बैक्टीरिया के सेल से एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। इसी तरह ये लैक्टेट हमारे मसल फाइबर से सिक्रीट होता है और ये ब्लड के जरिए लीवर में आता है। लीवर जो है, लीवर के एंजाइम, हिपैटोसाइट्स के जो एंजाइम है वो इसको ग्लूकोज और पायरुवेट से फाइनल जो है ये अगेन ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाती है।
तो लैक्टेट फाइनली जो है कार्बोहाइड्रेट मीन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। वो तमाम मेटाबॉलिक पाथवेज जो लैक्टेट को फाइनल ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस साइकिल को हम कहते हैं कोरी साइकिल। ये कोरी नामी साइंटिस्ट था जिसने लिवर के अंदर बताया था लैक्टेट कैसे ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में अगेन कन्वर्ट होते हैं और हमारी मसल फटीग ठीक हो जाती है। तो इस केस में भी देखें NADH के टूटने से जो फ्री रेडिकल बनने का खतरा था वो टल जाता है और इसके नतीजे में हमें ये कोएंजाइम मिलते हैं और यही कोएंजाइम है जो हमारे मसल फाइबर में ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।